आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के मामले पर पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मज़ीद वक्त मांग लिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान लतीफ़। जी इमरान, आगाह कीजिएगा कि मीटिंग आज होनी थी और मुतवक्के थी, क्यों आज नहीं हो पाएगी मीटिंग? बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड मेंबरान हैं, 15 मेंबरान का कल इब्तदाई तौर पर जो इजलास हुआ, जिसमें से जो फुल मेंबरान से 12 और 3 एसोसिएट मेंबरान ने शिरकत की थी, जिसमें इब्तदाई तौर पर आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में शेड्यूल होनी है, तो इस हवाले से तमाम बोर्ड्स की जानिब से मशावरत का अमल शुरू किया गया। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कल ही बताया गया था कि वो कोई भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना चाहते हैं और भारत की जानिब से वहां पर बहाने तलाश किए गए और न्यूट्रल वेन्यू पर जोर दिया गया था, मगर पाकिस्तान कायम रहा। तो इब्तदाई तौर पर 15 से 20 मिनट तक ये मीटिंग जारी रहने के बाद खत्म हो गई थी। तो तवक्को की जा रही थी कि आज दोबारा से आईसीसी बोर्ड में मेंबरान की मीटिंग होगी, मगर अभी जो आईसीसी की जानिब से जो खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक आज जो आईसीसी के बोर्ड मेंबरान की मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि भारत की जानिब से अभी तक बीसीसीआई की जानिब से कोई अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं आया। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि बीसीसीआई अपने वजारत खारजा से मशावरत कर रहा है और आईसीसी के इनकार के हवाले से और पाकिस्तान में जाने के हवाले से और तमाम ऑप्शन पर गौर कर रहा है। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कल जो ऑप्शन हो रहा है, तो उसमें ये भी था कि पाकिस्तान की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है पाकिस्तान के नाम रहे, थर्ड वेन्यू पर भी हो सकता है। इसके साथ साथ हाइब्रिड मॉडल था, लेकिन पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली तमाम ऑप्शंस को मुस्तरद किया गया, किसी भी किस्म की वो हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा अभी दोनों बोर्ड्स की जानिब से और इसके साथ साथ जो सालसी ममालिक है बोर्ड मेंबरान है, उनकी जानिब से भी देखा जा रहा है कि आईसीसी चैंपियंस का ट्रॉफी का कोई मुमकिन हल निकला जा सके। अब ज़राए का कहना है कि ये जो मीटिंग है कल या सोमवार के रोज होगी, जिसमें आईसीसी के बोर्ड मेंबरान शिरकत करेंगे। ठीक है दोबारा से इमरान, आप हमारे आईसीसी साथ ही मौजूद रहिएगा। हाशिर खटक भी हमारे साथ मौजूद है। हाशिर, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, भारत की जो हठधर्मी है वो बरकरार है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि किसी भी सूरत में हाइब्रिड मॉडल जो है वो कबूल नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए कल भी जब मीटिंग हुई थी तो मीटिंग के दौरान जो है वो जय शाह वर्चुअली शिरकत की थी और बार बार ये इंसिस्ट करते रहे सिक्योरिटी खदशात का जिक्र करते हुए, ताहम मोहसिन नकवी जो है वो अपने मौके पर डटे रहे और उन्होंने वादे किया कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमें जो है वो, इंग्लैंड जैसी टीमें हालिया दिनों में जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं और उन्होंने कहा कि आप इन ममालिक से जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से बात कर सकते हैं और इन ममालिक ने भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी की तारीफ की, जिसके बाद जो है वो जे शाह कल के इजलास से अचानक बहाना बनाकर जो है वो ज़राए का ये कहना है कि उठ कर चले गए और उसके बाद जो है वो इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए का ये कहना है कि कल के इजलास में इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तनहा नजर आया। हालांकि भारत की जानिब से जब से मामला सामने आया है उसके बाद मुसलसल जो है वो लॉबिंग की जा रही है, दीगर बोर्ड्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल जिस तरह की जो है वो भारत को अपना स्टैंड नजर आया, अपने आप नजर आया कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तनहा हो चुका है, तो जेल साहब जो है वो अचानक इजलास से उठकर चले गए और आईसीसी को मजबूरन जो है वो इजलास 15 से 20 मिनट बाद ही मुलतवी करना पड़ा। ज़राए का ये कहना है कि कल चूंकि 1 दिसंबर है और अमूमी जो है वो जे शाह को कल चेयरमैन का ओहदा संभालना है आईसीसी का, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला जो है वो 2 दिन डिले हो जाए और उसके बाद जो है वो अपने असर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज किया जाए। यहाँ पर जो है वो कल एक और डेवलपमेंट जो सामने आई वो भारतीय जो दफ्तर खारजा है उनका बयान और जो देश शुक्ला है जो वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, उनके बयानात में जो मुतजाद बातें थी वो सामने आई। भारतीय जो दफ्तर खारजा है उन्होंने कहा कि ये मामला जो है सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई का है, उन्होंने फैसला करना है कि वो उन्होंने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना, जबकि जो बीसीसीआई है। इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमरान यूसुफजई, उनसे बात करेंगे। इमरान, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि आईसीसी जब तक कोई माकूल और काबिल अमल फार्मूला नहीं देगा उस वक्त तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा, जबकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दे दिया है कि किसी भी तरह से न्यूट्रल वेन्यू पर जो है मैच नहीं खेला जाएगा। आप क्या देखते हैं, जो भारतीय हठधर्मी है वो भी बरकरार है, जबकि हम देख रहे हैं कि भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं और वो कह रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान के साथ भारत मैच नहीं खेलना चाहता। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए है कि बड़ा गैर संजीदा सा रवैया है आईसीसी का
आईसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसने इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान इस मामले का तफसीला करना है, लेकिन उसने जो है एक बार फिर से बॉल पीसीबी के कोर्ट में डाल दी है कि आप हमें कोई काबिल अमल जो है वो हल बताएं। काबिल अमल हल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर होगी और दूसरा कोई ऑप्शन हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करूं तो आप इसको थोड़ा सा अगर भारतीय ड्रामों के पस मंजर में देखें तो किसी की मिसाल साथ की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी बहू है, जबकि आईसीसी जो बीसीसीआई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, इसको आप उसकी बेटी तस्वर करें। तो बहुओं के साथ जो साथी सलूक करती हैं, एग्जैक्टली आईसीसी वही सलूक कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, यानी उसकी हर जो अच्छाई है वो भी इसको नजर बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने इमरान। हमने पिछले साल जब इसमें हुआ इंडिया में मुकाबले हुए तब भी पाकिस्तान गया, लेकिन एशिया कप में इंडिया ने एक बार फिर वही सूरत हाल इख्तियार की, वही हरदर्मी थी, वो नहीं आया। अब अंदाजा कीजिए कि 29 साल के बाद पाकिस्तान में एक इवेंट होने जा रहा है आईसीसी का 1996 के बाद, और वो भी जो है वो इंडिया को पसंद नहीं आया और वो फिर से वही हरदर्मी कर रहा है। अब मेरा ख्याल ये है कि, और इससे अंदाजा करें गैर संजीदगी का, कि 15 मिनट से भी कम इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतनी बड़ी चीज हो रही है और 15 मिनट से भी कम इजलास होता है और उसके बाद खत्म कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर संजीदा रवैया है। आईसीसी को इस हवाले से जो है वो दो टोक मौका अपनाना चाहिए। पीसीबी ने क्लियर कट कह दिया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट कहीं बाहर नहीं लेके जाएगा और ना ही हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मानेगा। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा इस हवाले से लचक का मुजाहरा करना चाहिए। कम से कम अगर हाइब्रिड मॉडल भी हमें मिलता है तब भी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है असगर अजीम। असगर, क्या समझते हैं आप कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ताख़ीर का शिकार होगी? और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो थिंकिंग है भारत में, वो ये कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा तो बिरयानी खाए जाकर, लेकिन प्लेयर पाकिस्तान जाकर ना खेलें। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, जो अभी इमरान बात कर रहे थे कि 15 मिनट का इजलास हुआ आईसीसी जैसे इदारे में, और एक ऐसे इवेंट के हवाले से जो इस वक्त तनाज़ा बना हुआ है आईसीसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और इसे मुतनाज़ा बनाया भारत ने। बात सिर्फ इतनी सी है कि कल ये बात तो क्लियर हो गई कि भारतीय हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं है। असल एतराज जो है वो खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किया है, सिक्योरिटी का बहाना बनाया है, जिसको रिपीट किया वज़ारत ख़ारजा इंडियन ने, लेकिन इंडिया को तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, जो वाज़ेह तौर पर ये इशारा है कि भारत को एतराज नहीं है, ये खुद जेशा कि अपने दिमाग की इख्तिरा है और उसने ही इस इवेंट को मुतनाज़ा बनाया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में कामयाब है अब तक, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि 1 दिसंबर को जेशा चार्ज ले लें और उसके बाद फिर उसका इम्तहान शुरू होगा कि वो पूरी दुनिया को कैसे मुतमईन कर सकता है कि जैसे आईसीसी के जो एफिलेटेड मेंबर्स हैं जिनकी तादाद 12 या 14 है, उसके बाद एसोसिएट मेंबर्स हैं, तो उन सबको साथ लेकर चलना होगा अब जेशा को, और उसको फैसला करना है, क्योंकि पाकिस्तान भी उसके लिए बराबर है, इंडिया भी उसके लिए बराबर है, दीगर ममालिक भी उसके लिए बराबर होंगे। तो पाकिस्तान यहाँ तक तो कामयाब रहा है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि वो हाइब्रिड मॉडल को, जो है हाइब्रिड मॉडल को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। इज्जत में कोई समझौता नहीं। हमने जो तैयारियां की हैं, हमारे ग्राउंड तैयार हैं, तमाम टीमें यहाँ खेल चुकी हैं, बगैर भी चैंपियंस हो माजी में इवेंट्स की मिसालें मौजूद हैं जिसमें रुकन ममालिक ने नहीं खेला तो पॉइंट्स दे दिए गए और इवेंट जो है वो कंटिन्यू रहा। वो श्रीलंका बदतरीन हालात से, उन हालात में भी इवेंट हुआ। तो फिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी कबाहत है? हमारा मुल्क पुरअमन है, क्रिकेट के लिए बिल्कुल साजगार है, हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मिल हैं। और फिर सबसे बड़ी बात देखें कि जब सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आईसीसी की टीम आई थी तो उस पर तमाम शरीक ममालिक ने उस रिपोर्ट पे दस्तखत किए, खुद जेशा के उस पर दस्तखत है। तो अब अपने ही दस्तखत से कैसे मुनकिर हो सकते हैं? ये तो खुद अब कटहरे में आने वाली बात है। इनमें से जो भी मुनकिर होता है इनके खिलाफ बिल्कुल तो आपने सही निशानदेही की है असगर के कटहरे में आने वाली बात है। इमरान, इसी को आगे बढ़ाएं अगर, तो लगता कुछ ऐसा है कि भारत अपने लिए खुद मुश्किलात जो है वो उसमें इजाफा कर रहा है।
बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अब इसलिए इजाफा कर रहा है कि इंडिया ने अगले जो साल जो है 2 बड़े इवेंट करने हैं आईसीसी के। एक तो जो है वो विमेंस का T20 वर्ल्ड कप है और इसके अलावा एशिया कप होने वाला है, और उसके बाद उससे अगले साल यानी 2026 में मेंस का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया उसकी T20 का वो भी उसको इंडिया होस्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है 2 साल के अंदर 3 बड़े इवेंट आ रहे हैं। इंडिया को एक परेशानी ये भी है कि अगर इस मरतबा पाकिस्तान ने इतना सख्त मौकफ अपनाया है और हर सूरत में वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करवाने के जो है वो मौकफ के ऊपर कायम है और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी मुमकिन है। और बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वायदा कर दिया है कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा तो अगले तीनों इवेंट में पाकिस्तान भी उनके सरजमीन पर जाकर जो है वो नहीं खेलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि किसी सूरत जो है ये बर्फ पिघलेगी और इम्कान ये है कि पाकिस्तान इंडिया की जो टीम है उसको राजी किया जाएगा पाकिस्तान आने के लिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कर ही दिया है कि पाकिस्तान इसके बाद इंडिया नहीं आएगा और ना किसी आईसीसी इवेंट में उनका सामना करेगा। ये भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि 2021 में जब रमीज राजा चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई थी कि 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अवार्ड कर दी गई है, तो यकीनन एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, इसलिए कि 29 साल से पाकिस्तान में कोई बड़ा जो है इवेंट नहीं हुआ था आईसीसी का। तो अब जाहिर सी बात है आईसीसी के इवेंट के लिए पाकिस्तान तैयारियां भी कर रहा है। 12 अरब रुपए से जायद जो है वो खर्च किए जा रहे हैं 3 क्रिकेट स्टेडियम की रिनोवेशन के ऊपर, उनको ठीक करने पे। ये हमें आइंदा मुस्तकबिल में भी काम आएंगे, लेकिन अब असल जो इनको रिनोवेट किया जा रहा है वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया जा रहा है, और अगर इसमें नहीं होता तो ये यकीनन हमारे लिए बहुत अब देखना ये है कि जो आने वाली मीटिंग होगी उसमें क्या तय पाता है। इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे, इमरान लतीफ़ हमारे साथ थे, इसके अलावा हाशिर खटक और असगर अजीम, आप सबका बहुत शुक्रिया।